आई होप आप सभी के लिए जो ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन है वो बहुत हेल्पफुल रहती है कहीं ना कहीं। सबसे पहले मैं आप सभी को अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम ज्योति है। मैं सेफ शॉप के चैटबॉट प्रोसेस में वर्किंग हूँ। आज मैं आप सभी को सेफ शॉप के बहुत ही बेहतरीन ब्रांड मिया कासा द्वारा बनाए गए शगुन डिनर सेट के बारे में बताने वाली हूँ। शगुन डिनर सेट जिसमें 101 पीसेज हैं, यानी कि जो बर्तनों की संख्या है वो 101 है। जैसे कि हम सभी भारतीय हैं और भारतीय परंपरा में बचपन से ही हमें सिखाया जाता है अतिथि देवो भव, यानी जो मेहमान है वो भगवान का रूप होते हैं। और जब ये भगवान हमारे घर आते हैं तो हम इनका बहुत आदर करते हैं, इनको सम्मान से बिठाते हैं, इनके लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं। बट जब इन पकवानों को सर्व करने की बारी आती है तो एक बड़ी कटोरी, एक छोटी कटोरी, एक अलग डिजाइन की प्लेट, ये कहीं से भी शोभा नहीं देते। तो ऐसी कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए सेफ शॉप ने कुछ डिनर सेट डिजाइन करवाए हैं, जिनमें से एक है शगुन डिनर सेट सिंगल वॉल 101 पीसेस, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शगुन डिनर सेट सिंगल वॉल 101 पीसेस। अब देखिए, इसका नाम ही जो है वो भारतीय संस्कृति के अनुसार रखा गया है। 101 पीसेस इसमें ऐड किए गए हैं और इसको नाम दिया गया है शगुन। ये शगुन डिनर सेट किस तरह मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, क्या इसका प्रोसेस है, मैं सबसे पहले आपको वो बताना चाहूंगी। क्या स्टील की क्वालिटी है जो हमारे पास आती है। कुछ इस तरह हमारे पास रॉ मटेरियल है जो जिंदल स्टील लिमिटेड से मंगवाया जाता है, जो कि सर्टिफाइड है। ये बर्तन हमारे लिए सूर्य प्रभा द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जिसमें रॉ मटेरियल कुछ इस तरह का आता है। जो रॉ मटेरियल की क्वालिटी है वो है 201 जे स्टेनलेस स्टील, यानी कि ये जंग रोधी स्टील है। अब इसमें 201 क्या है? 201 बहुत ही हाई क्वालिटी का स्टील माना जाता है और ये बर्तनों में हवा और पानी के संपर्क में आने पर भी बर्तन इसमें जल्दी से जंग नहीं पकड़ता। किस तरह बर्तनों को बनाया जाता है यहाँ पर क्वालिटी चेक होने के बाद, वो मैं बता देती हूँ। बर्तन यहाँ पर बनाने के लिए सबसे पहले बर्तनों में सर्कल कटिंग्स की जाती हैं स्टील की, जो मशीन से कुछ इस तरह की जाती हैं, जिसमें प्रेसमैन के द्वारा ये चेक किया जाता है जो सर्कल कटिंग्स हैं वो पंक्चर्ड तो नहीं है या फिर उसमें कोई और प्रॉब्लम है। यदि पंक्चर्ड है या फिर अदर कोई प्रॉब्लम है तो उस स्टील को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और यहाँ पर जो स्टील की रिजेक्शन रेट है वो 5% है, ना के बराबर लगभग। परफेक्ट सर्कल कटिंग्स को आगे प्रोसेस कराया जाता है बर्तन बनाने के लिए, जिसमें सबसे पहले प्रेसिंग की जाती है बर्तनों में। प्रेसिंग से बर्तनों को आकार दिया जाता है, वो कितना गहरा होना चाहिए या फिर क्या उसको साइज देना है, इस तरह से। यहाँ बर्तनों को साइज मिल गया है और उसको आकार मिल गया है, तो जो एक्स्ट्रा स्टील है उसको कट किया जाता है। उसकी कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा स्टील की बिडिंग की जाती है। बिडिंग से आपने देखा होगा, जब आप अपना बर्तन वॉश करते हैं किचन में या फिर यूज करते हैं अपनी टेबल पे, तो साइड से किनारे आपके हाथ में ना लगे, आपका हाथ उससे कटे नहीं, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। परफेक्ट बिडिंग के बाद पूरी तरह आपका बर्तन बनकर तैयार हो चुका है, उसको पॉलिशिंग के लिए भेजा जाता है। जो 201 स्टेनलेस स्टील है उसकी क्वालिटी के चेकिंग के बाद ही इस पे पॉलिशिंग की जाती है। इस तरह की पॉलिशिंग से 101 पीसेज में हमने सिल्वर टच दिया है, जो आप देख रहे हैं कि बर्तन बहुत ही आकर्षित हो जाते हैं, उससे बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है आपका डिनर सेट। आपके बर्तन यहाँ बनकर तैयार हो चुके हैं तो प्रोसेस कराया जाता है पैकिंग के लिए। बट पैकिंग से पहले एक इंस्पेक्शन की जाती है जो कि प्रेसमैन के द्वारा ही की जाती है, जिसमें बर्तनों का वेट चेक किया जाता है, जो एक्सपेक्टेड वेट है और जो डिजाइन है वो बनकर आया है या नहीं। यहाँ उन बर्तनों को परफेक्टली चेक कर लिया जाता है, जो भी एक्सपेक्टेशन थी उस पर वो बर्तन खरे हैं या नहीं। यहाँ पर भी जो बर्तन हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होते उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। बट यहाँ की जो रिजेक्शन रेट है वो बहुत ही कम है, 2 से 3%, लगभग ना के बराबर। तो जो भी परफेक्ट पीसेस हैं उनको पैकिंग के लिए भेजा जाता है। लास्ट में पैक होने के बाद बॉक्स के साथ डिस्पैच होने से पहले एक इंस्पेक्शन और होती है, जो कि मशीन द्वारा की जाती है।
मशीन में बर्तनों का वेट ऑलरेडी सेट है बॉक्स के साथ कि वो कितना होना चाहिए। यदि एक्सपेक्टेड वेट या फिर जो बर्तनों का वेट उसमें सेट है मशीन में, उससे वो कम है या ज्यादा है, तो उसको डिस्पैच नहीं होने दिया जाता। स्पेशली यहाँ पर क्वांटिटी या फिर जो वेट है वो कम ना हो, इसका ध्यान रखा जाता है, ताकि जो आप तक बर्तन पहुंचे हैं उसमें से हमारे पास जो शॉर्ट पैकेज की कंप्लेंट है वो रजिस्टर्ड ना की जाए। तो यहाँ पर परफेक्टली पैक होने के बाद पैकेजेस जो हैं वो हम तक आते हैं और डिस्पैच किए जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी इसके साथ कि जो 101 पीसेस में आपको बर्तन दिए जाते हैं वो कौन सा बर्तन आपको किस क्वांटिटी में दिया जाता है। यहाँ पर आपके कंटेंट हैं, जिसमें मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी जो नंबर ऑफ बर्तन है इसमें वो 8 लोगों के अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए हैं जितने भी बर्तन हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ प्लेट्स हैं दी गई हैं, जिसमें फुल प्लेट्स हैं 8, क्वार्टर प्लेट्स 8 और हलवा प्लेट्स भी आपको 8 दी गई हैं। कुछ बर्तन हैं जो सर्व करने के लिए आपको दिए गए हैं, जिसमें सर्विंग बाउल विद लिड है 6। इसमें आपको 3 बाउल दिए गए हैं प्लस 3 उसकी लिड है, जिसका टोटल काउंट 6 हो जाता है। एक राइस प्लेट आपको एक्स्ट्रा दी गई है सर्व करने के लिए, जिसको आप एज अ ट्रे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जिसका जो शेप है वो ओवल की तरह है, जो आप इसमें देख सकते हैं। 5 वो बर्तन दिए गए हैं जो आपका हेल्पिंग हैंड है, आपकी मदद करते हैं आपका खाना किचन से बाउल तक लाने में और बाउल से आपकी प्लेट तक लाने में। ये वो बर्तन है करछी और चमचे, जिसकी क्वांटिटी आपको 5 दी गई है। साथ ही वो बर्तन है जो बहुत ही जरूरी होते हैं हर किचन में, असेंशियल हैं, जैसे कि कटोरी और चमचे और गिलास। करी बाउल आपको 16 दिए गए हैं। मैंने अभी आपको बताया ये जो सेट है वो 8 लोगों के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। तो इसमें ये भी ध्यान रखा गया है कि जब आप प्लेट में अपनी कटोरी को रखते हैं तो वो अनइवन ना लगे, इसके लिए साइज को सेम रखते हुए क्वांटिटी को डबल कर दिया गया है और कटोरी आपको 16 दी गई है। चटनी बाउल आपको बहुत छोटे साइज के मिलते हैं जो कि 8 है। ग्लास आपको 12 दिए गए हैं, 12 ही चम्मच हैं और 12 ही कांटेदार चम्मच हैं। आजकल बच्चे जो हैं वो हाथ से खाना पसंद नहीं करते और हाइजीन को भी ध्यान में रखते हुए हम उन्हें स्पून देना पसंद करते हैं, तो ये सभी का काउंट जो है वो 12 ही रहेगा। इसके साथ ही कुछ वो बर्तन हैं जो सोने पे सुहागा दिए गए हैं। आपको इतने सारे बर्तन देने के बाद भी 4 बाउल सेट दिए गए हैं, जो आपका खाना अगर बच जा रहा है तो आप उसको स्टोर करके उन बाउल सेट में रख सकते हैं, जिसकी लिड है वो स्टील की नहीं है, प्लास्टिक है। आपको एक टिफिन सेट इसमें दिया जाता है। आजकल प्लास्टिक हमारे लिए हेल्दी नहीं है, तो बेटर है जो आपको टिफिन सेट दिया गया है इसमें स्टील का, आप उसका इस्तेमाल कीजिए, वो बहुत ही हमारे लिए हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो बर्तनों का सेट आप किस तरह यूज कर सकते हैं वो आपको मैंने बता दिया है कितनी क्वांटिटी में है। साथ में आपको ये बता देती हूँ कि किस तरह आप इनकी केयर इंस्ट्रक्शंस कीजिए, ताकि आपके जो बर्तन हैं उनकी चमक आपके लंबे समय तक उसी तरह बरकरार रहे। केयर एंड यूज इंस्ट्रक्शंस कुछ इस तरह हैं। जब आप बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं उससे पहले आप इसे साफ या सरफ के पानी में धो लें, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। जब आप बर्तनों को यूज कर लेते हैं, यूज करने के बाद उन बर्तनों को साबुन या फिर सरफ, जो रेगुलर सोप है या फिर सरफ है, और रेगुलर पानी से आप इन्हें वॉश कर सकते हैं। बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी मेटेलिक स्क्रबर या फिर लोहे के जूने का इस्तेमाल ना करें, ताकि जो आपके बर्तनों की चमक है वो उसी तरह बरकरार रहे। आप जब बर्तनों की क्वालिटी को चेक करते हैं तो उसे हाथ से प्रेस करके या फिर उसे खींच के देख सकते हैं। ध्यान रखिए कि कोई भी मशीनी दबाव आप इन बर्तनों पर ना दें। सेफ शॉप ने काफी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा है बर्तनों को डिजाइन कराते टाइम, तो आपको भी जो केयर एंड इंस्ट्रक्शंस यूज के दिए गए हैं आप उस तरह इन्हें यूज करेंगे तो ये आपके साथ लंबे समय तक उसी चमक के साथ बरकरार रहेंगी। थैंक यू।